इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम समझौते पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी को हमास के बंधकों को वापस करने का समझौता हो गया है। वे शुक्रवार को अपनी सुरक्षा कैबिनेट बुलाएंगे। इसके बाद सरकार समझौते को मंजूरी देगी। वहीं इजराइल के विपक्ष के नेता ने समझौते को लेकर पीएम नेतन्याहू का समर्थन किया है, जबकि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के मंत्री ने समझौते को जल्दबाजी बताया। साथ ही कहा कि अगर समझौता स्वीकृत हो जाता तो उनकी पार्टी सरकार का समर्थन नहीं करेगी। इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर सहमति बनी है। अब तक इजराइल की ओर से फलस्तीन कैदियों को रिहाई पर बातचीत रुकी थी। इसे अब पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। इसके बाद समझौते को इजराइल के मंत्रिमंडल की सहमति मिलनी है। इसे लेकर शनिवार को इजराइल कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं समझौते को लेकर विपक्ष नेता यायर लैपिड ने एक्स पर कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू से कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। आपको समझौते को पूरा करने के लिए पूरा समर्थन मिलेगा। ये हमारे बीच अब तक हुई सारी असहमति से अधिक अहम है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के मंत्री इटामार बेन-ग्विर ने युद्ध विराम समझौते की आलोचना की। उन्होंने इसे जल्दबाजी करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर ये समझौता जल्दबाजी में किया जा रहा है, इसमें सैकड़ों हत्यारे, आतंकियों की रिहाई, गाजा पट्टी में आतंकियों की वापसी और लड़ाई की समाप्ति शामिल है। ये समझौता युद्ध की सारी उपलब्धियों को खत्म कर देगा। उन्होंने लिखा कि ये समझौता बंधकों की रिहाई की और ले जाने के साथ उन बंधकों के भविष्य के साथ अन्याय है जो इसमें शामिल नहीं है। अभी हमने हमास को हराया नहीं है। हमारे अंदर खुद को बनाने की क्षमता है। अगर ये समझौता स्वीकृत हो जाता है तो उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं होगी। समझौते के तहत हमास और उससे जुड़े संगठन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमलों को लेकर बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करेंगे। इसके बाद इजराइल सैकड़ों फलस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। ये समझौता गाजा के लोगों के लिए 1 साल से अधिक समय में पहली बार संघर्ष से राहत देगा और इजराइल के हमलों के शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार होगा जब गाजा में युद्ध विराम होगा। इस समझौते के तहत फलस्तीनी नागरिकों को गाजा के उत्तरी हिस्से में लौटने की अनुमति मिलेगी और गाजा में मानवीय मदद पहुंचाई जाएगी, जहां के निवासी लंबे समय से भूखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले किए, जिसमें फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए थे। इसके अलावा गाजा की अनुमानित 90% आबादी विस्थापित हो गई और मानवीय संकट पैदा हो गया। नवंबर 2023 में हुए 1 सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान गाजा में 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया था। इजराइल ने युद्ध विराम पर मतदान में देरी की थी। मंजूरी में देरी के लिए हमास के साथ आखिरी मिनट के विवाद को जिम्मेदार ठहराया था। नेतन्याहू के सरकारी गठबंधन में बढ़ते तनाव ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रमुख मध्यस्थ कतर की घोषणा के ठीक एक दिन बाद समझौते के बारे में चिंताएं बढ़ा दी थी। नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास पर आगे रियायतें हासिल करने के प्रयास में समझौते के कुछ हिस्सों से मुकरने का आरोप लगाया था। इजरायली सरकार ने प्रवक्ता डेविड मेंसर का कहना है कि हमास ने दावों का खंडन किया। हमास ने एक वरिष्ठ अधिकारी इज्जत अल रिश्क ने कहा कि आतंकवादी समूह युद्ध विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका ऐलान मध्यस्थों की तरफ से किया गया है। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री ने गुरुवार को एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में इजराइल और हमास से गाजा युद्ध विराम योजना को बिना किसी देरी के लागू करने का भी आह्वान किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।